दोस्तों, बॉलीवुड की माया नगरी में जहाँ रोमांटिक रिलेशनशिप्स रोज़ बनते और बिगड़ते हैं, वहाँ एक कपल ऐसा भी है जिसने अपने प्यार के ठहराव से एक मिसाल कायम की है। बात करेंगे जितेंद्र और शोभा कपूर की। कैसे बचपन का प्यार बना जीवन भर का साथ, कैसे करवा चौथ के व्रत ने बचाई जितेंद्र की जान, क्या थी सच्चाई जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ लिंकअप्स की, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितेंद्र सिर्फ 14 साल के थे जब उनकी मुलाकात हुई शोभा से। ये मुलाकात हुई मरीन ड्राइव पर और शोभा को देखते ही जितेंद्र उन पर मूंगफली फेंकने लगे। ये पहली नज़र का प्यार नहीं था, लेकिन दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर 16 साल की उम्र आते आते दोनों रिलेशनशिप में थे। जब शोभा कॉलेज में थी तब तक जितेंद्र ने फिल्मी जगत में अच्छा खासा नाम बना लिया था। इस नाम और शोहरत के साथ जितेंद्र को गॉसिप मैगजीन्स में कई हीरोइंस के साथ जोड़ा जाने लगा। शोभा उस वक्त तक ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस बन चुकी थी। वो जब भी इंडिया में लैंड करती तो जितेंद्र के किसी न किसी नए लिंकअप के बारे में सुनती। तब जितेंद्र किसी तरह उन्हें मनाते और गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ले जाते थे। एयर होस्टेस होने की वजह से वह काफ़ी समय विदेश में बिताती थी और चाहकर भी जितेंद्र उनसे नहीं मिल पाते थे। तब एक बार जितेंद्र ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि वो शूटिंग के लिए विदेश जा रहे हैं और जा पहुंचे लंदन शोभा से मिलने। लंदन में उन्होंने उसी होटल में कमरा बुक करवाया जहां शोभा रुकी हुई थी। शोभा को बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि जितेंद्र लंदन आ रहे हैं। जब जितेंद्र ने शोभा के कमरे की बेल बजाई और जब शोभा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने प्यार को देख शोभा खुशी से रो पड़ी। इस तरह समय बीतता चला गया और 13 अप्रैल 1973 दोनों की शादी की डेट फिक्स हुई। लेकिन इस तारीख के 2 दिन पहले ही जितेंद्र के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस वजह से शादी की डेट कैंसिल करनी पड़ी। ये समय जितेंद्र के लिए बहुत मुश्किल समय था। उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप जा रही थीं। तब जितेंद्र ने शोभा से वायदा किया कि अगर उनकी अगली फिल्म बिदाई हिट हो जाती है तो वो उनसे शादी कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। फिल्म बिदाई सुपर हिट हो गई और 31 अक्टूबर 1974 में जितेंद्र ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो उसी दिन शोभा से शादी करने वाले हैं। उनके माँ बाप ने उनसे बहुत कहा कि वो 1 हफ्ता रुक जाएं, जिससे कि शादी धूमधाम से की जा सके, लेकिन जीतू जी नहीं माने। वहीं शोभा की माँ भी उस दिन जापान में थी। उसी दिन शाम को शोभा बन गई मिसेस शोभा कपूर। शादी के महज 2 साल बाद हुआ एक बहुत बड़ा हादसा जिससे बाल बाल बचे जितेंद्र, या यूं कहें कि शोभा के करवा चौथ की ताकत ने बचाई उनके पति की जान। ये बात 1976 की है, जब जितेंद्र साउथ की फिल्मों में काम कर रहे थे। करवा चौथ के दिन जितेंद्र की फ्लाइट थी मुंबई टू चेन्नई। शोभा ने व्रत रखा था और उन्होंने जितेंद्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितेंद्र उन्हें किसी तरह समझा बुझा के एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला कि उनकी फ़्लाइट 2 घंटा लेट है। तब उन्होंने शोभा को फ़ोन किया और कहा कि फ़्लाइट डिलेड है, 8:30-9 बजे तक आएगी। चाँद निकल रहा है कि नहीं देख लो, ख़त्म कर लेते हैं किस्सा। उसके बाद करवा चौथ की रीति ख़त्म करने के लिए जितेंद्र घर पहुंच गए, लेकिन चाँद अभी भी नहीं निकला था। जितेंद्र की फ़्लाइट का समय हो रहा था, लेकिन शोभा ने जितेंद्र को दोबारा एयरपोर्ट नहीं जाने दिया। जितेंद्र का घर एयरपोर्ट के पास ही था और बालकनी से एयरपोर्ट दिखता था। तब बालकनी से ही जितेंद्र ने देखा कि एक आग का गोला एयरपोर्ट की तरफ गिर रहा है। ये आग का गोला और कुछ नहीं बल्कि वही फ़्लाइट थी जिसमें जितेंद्र मुंबई से चेन्नई जाने वाले थे। प्लेन को मुंबई से टेक ऑफ करते ही वापस लौटना पड़ा और वो क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में 96 लोगों की जानें चली गईं। इसी फ्लाइट में उनकी को स्टार रानी चंद्रा भी थीं, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। तो इस तरह शोभा के करवा चौथ के व्रत ने जितेंद्र की जान बचाई। लगभग 50 साल की लंबी शादी में शोभा और जितेंद्र ने एक दूसरे का साथ बखूबी निभाया, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से जुड़े होने की वजह से अक्सर जितेंद्र को किसी न किसी हीरोइन से लिंक किया जाता था। इनमें से एक प्रमुख नाम है श्रीदेवी का। एक समय में जितेंद्र
साउथ की काफ़ी फिल्में कर रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई श्रीदेवी से। जितेंद्र उन्हें मुंबई लेकर आए, उन्हें बॉलीवुड में प्रमोट करने के लिए, लेकिन मीडिया में उनके अफेयर की अफवाहें आने लगी। जीतू जी के तब तक 2 बच्चे भी थे और इन अफवाहों का असर उन पर भी पड़ रहा था। एक इंटरव्यू में एकता कपूर ने बताया कि कैसे उन्हें स्कूल में बच्चे इस बात को लेकर चिढ़ाया करते थे। कैसे एकता से पूछते थे कि क्या तुम्हारे पापा का श्रीदेवी से अफेयर है, तब एकता भी एकदम बिंदास होकर जवाब देती कि हाँ है, लेकिन तुम्हारे पापा तो इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल जितेंद्र इन अफवाहों से खुश नहीं थे और इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने श्रीदेवी को अपने घर बुलाया एक फ़ोटोशूट के लिए। इस बात से शोभा भड़क गई। उन्होंने जितेंद्र को धमकी दी कि अगर उन्होंने श्रीदेवी से अपनी दोस्ती ख़त्म नहीं की तो वो बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाएंगी। तब जितेंद्र ने श्रीदेवी से दोस्ती तोड़ दी और इसी के साथ उनके अफेयर की अफवाहें भी ख़त्म हो गई। जितेंद्र की जया प्रदा के साथ भी अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन ये भी सिर्फ एक अफवाह ही थी। जया प्रदा भी साउथ की एक हीरोइन थी जिन्हें जितेंद्र बॉलीवुड में प्रमोट करने लाए थे, लेकिन वो जया प्रदा को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे। इस बात की पुष्टि उनके दोस्तों ने भी की है। बात करें हेमा मालिनी की, तो दोस्तों ये बात सच है कि फिल्म स्टार हेमा मालिनी से शादी के लिए जितेंद्र मंडप तक पहुंच गए थे, लेकिन ऐसा वो अपनी खुशी से नहीं बल्कि परिवार के प्रेशर में आके कर रहे थे। जितेंद्र के एक करीबी सूत्र ने बताया कि जितेंद्र का कहना था, मैं हेमा से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे प्यार नहीं करता, ना वो मुझसे प्यार करती है, पर मेरा परिवार चाहता है कि मैं कर लूं और हेमा एक अच्छी लड़की है। अगर धर्मेंद्र उस दिन आकर शादी नहीं रोकते तो शायद आज हेमा मालिनी मिसेस जितेंद्र कपूर होती। इस पूरे वाक़ये पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर अपने स्क्रीन पर भी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।